रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। डेली डायबिटीज़ व्लॉग्स में आप सब लोगों को एक बार फिर वेलकम करती हूँ। जो टॉपिक आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है मौके की मुनासबत से बहुत अहम। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और यकीनन बहुत सारे लोग अब ट्रैवलिंग भी कर रहे होंगे, कुछ बाय रोड कर रहे होंगे, कुछ बाय एयर ट्रैवल कर रहे होंगे। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी ट्रैवलिंग के दौरान कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कुछ ट्रैवलिंग टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम टिप्स आप फॉलो करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर ये इंसुलिन कैसे कैरी की जाती है, ग्लूकोमीटर्स वगैरह कैसे लेके जाए जाते हैं, और भी बहुत सी टिप्स हैं जो एंड तक वीडियो आपने देखनी पड़ेगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जब ट्रैवल करने के लिए डायबिटिक पेशेंट जब किसी भी किस्म का ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो बाय एयर जा रहे हैं, चाहे वो बाय रोड जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपना एक कैरी बैग तैयार करना होता है। वो कैरी बैग अगर एयर ट्रैवल करेंगे तो आप लगेज में नहीं डालेंगे, और अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कोशिश करेंगे कि आप जब भी गाड़ी से उतर रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, बस से उतर रहे हैं, तो वो बैग आपके पास होना चाहिए। इधर वो शोल्डर बैग हो या आप हैंड कैरी कर लें, लेकिन उसे आप गाड़ी में नहीं रखेंगे। अब देखना यह है कि उस कैरी बैग में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। सबसे पहली बात कि जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स हैं, उन्होंने अपनी इंसुलिन्स को प्रॉपर तरीके से कैरी करना है। कोशिश करें कि ज़ाहिर है, जो अब आप कितना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपकी इंसुलिन आपने जो है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन भी ली है जिसके लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस ज़रूरी होता है, तो या तो आप कोई कूलर ले लें, आप आइस बैग ले लें, इस तरह से ले लें कि आपकी इंसुलिन जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रख सके। हमारी एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि इंसुलिन को स्टोर कैसे करना है। तो प्लीज़ टेम्परेचर का वो इंसुलिन जो कि यूज़ नहीं हुई है, जो आपने एक्स्ट्रा ली है और एक्स्ट्रा आपने लेनी है, क्योंकि आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, कोई ब्रेक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आप हो सकता है कि आप ऐसे एरिया में हैं, आप आउटसाइड ऑफ योर कंट्री हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो यू विल बी इन ट्रबल। और इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए ख़ास तौर पे कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, तो अपनी एक्स्ट्रा सप्लाईज को भी आपने अपनी कैरी बैग में रखना है। नंबर 1 बात, ठीक है। अपनी तमाम सिरिंजेस को भी आपने अपने कैरी बैग में रखना है। नंबर 3, आपका जो मेडिसिन्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, वो भी आपने अपने कैरी बैग में ज़रूर रखना है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद इस बैग प्रिपेयर करने से भी पहले है कि आप ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर से, अगर ख़ास तौर पे जब आप फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हैं, आउटसाइड ऑफ योर कंट्री जा रहे हैं, तो आप एक प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर तैयार करवा लें, ताकि, और स्पेशली सॉल्ट नेम के साथ, ताकि आप जब आउटसाइड ऑफ योर कंट्री जाएं तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर मेडिसिन्स मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बाज़ रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वहाँ पर आपको ऐसे ही मेडिसिन नहीं मिल सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर आपके पास ट्रैवलिंग बैग में, अपने कैरी बैग जो होगा वो उसमें आपने रखना है, ठीक है। मेडिसिन आपने एक्स्ट्रा रखनी है, आपने सप्लाई, अपनी इंसुलिन सिरिंजेस वगैरह मेंटेन रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसकी भी, लाइक अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं और आपने सिर्फ 15 स्ट्रिप्स रखी हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा। या आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, लाइक अगर आप टाइप 1 है और दिन में 3 दफ़ा चेक कर रहे हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया और 45 स्ट्रिप्स रख ली, नहीं, आपने डेफिनेटली एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स रखनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके कैरी बैग में होना चाहिए वो है स्नैक्स, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मील का टाइम चेंज होता है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर आप एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे हैं तो आप बहुत एक हेक्टिक जो है वहाँ पर रूटीन होता है। इमिग्रेशन पे बाज़ औक़ात बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो यू मस्ट हैव क्विक स्नैक्स विथ यू, जो कि आपकी शुगर्स, अगर आपको फील हो रहा है कि लो हो रही है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप अपने साथ फ्रूट रख सकते हैं, अपने साथ कुछ नट्स रख सकते हैं। अगर लो हो चुका है तो उसमें आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर रख सकते हैं अपने साथ, कैंडीज़ रख सकते हैं अपने साथ, ग्लूकोज की टैबलेट रख सकते हैं अपने साथ, ग्लूकोज का साशे रख सकते हैं पानी में मिक्स करके। रिमेंबर,
ट्रैवल से पहले कि 15:15 का हाइपोग्लाइसीमिया रूल क्या होता है। मेरे पेज पे, मेरे ग्रुप पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि 15 ग्राम कार्ब से ज़्यादा आपने उस वक्त मैनेज नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप मज़ीद ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्विक स्नैक्स आपके कैरी बैग में होना चाहिए। अगर आप अलोन ट्रैवल कर रहे हैं तो उस कैरी बैग में भी और आपके अपने हाथों पे भी ये ब्रेसलेट होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए आई एम डायबिटिक। आई एम वेरी फ्रेंकली ये कह रही हूँ, हमारे यहाँ सोशल टैबूज समझे जाते हैं कि हम अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते। बट अगर आप अलोन ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात, अल्लाह ना करे, बाज़ औक़ात कोई हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट कोई भी आपको वहाँ पर देख के, या इवन आप विद इन द प्लेन है और ट्रैवल कर रहे हैं और आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, तो आपका ब्रेसलेट होना चाहिए कि आई एम डायबिटिक और आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये आपने अपने कैरी बैग में चीज़ें रखनी हैं। नाउ कुछ बातें हैं जो कि बाय रोड ट्रैवल के लिए हैं कि आपने वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि अपनी इंसुलिन को, अपनी ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस को, अपनी मेडिकेशंस को आपने सनलाइट में नहीं छोड़ देना। लाइक आपने उठाया बैग को और ट्रेन के शीशे के आगे रख दिया, या आपने जो है वो बस के शीशे के आगे रख दिया, या आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अपनी गाड़ी में छोड़ दिया और 1 घंटे के लिए आप लंच करने चले गए, या आप अपने आप को रेस्ट रूम में लेके चले गए, फ्रेश हो रहे हैं और आपकी जो सप्लाईज हैं वो गाड़ी में पड़ी हुई। तो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने आइस का क्यूब लिया है या आइस बॉक्स, आपने पूरा आइस जमाया और उसके ऊपर डायरेक्टली इंसुलिन रख दी। नहीं, आप बेशक टेम्परेचर मेंटेन करें, उस एयर कूलर के अंदर आपने जो है वो आइस रख दी है और उसमें आपने एक पाउच में अपनी इंसुलिन को साइड पे रख दिया, डायरेक्टली आपने नहीं रखना है। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गया कुछ बाय रोड की और बाय कैरी बैग की, आपको मैंने टिप्स बता दी। एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि जब आप सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी से गुजर रहे होते हैं तो आपके कैरी बैग में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या आपको वो चीज़ें निकाल लेनी चाहिए? तो एक बात है कि ये चीज़ें आराम से उस मशीन के थ्रू पास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी डाइटरी प्लान को मैनेज करना है ड्यूरिंग द ट्रैवल। पोर्शन कंट्रोल डाइट लेना है। ऐसा ना हो कि मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं सफ़र में थी या था, मैं अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख सका। वाई नॉट, ठीक है। आपको अपनी डाइट की प्लान्स पता है, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है, लेकिन आपने अपने पोर्शन कंट्रोल्स को नहीं भूलना। आपने प्लेन में जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आप पहले से बता दें कि आई एम अ डायबिटिक, और आपको डायबिटिक डाइट दी जाए तो एटलीस्ट उसमें फिर ब्रेड, राइस, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। आपको सैलड्स दिए जाते हैं, आपको फ्रूट्स दिए जाते हैं, ताकि आपकी डाइट अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रैवलिंग टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ट्रैवल पे जब आप जाते हैं, लॉन्ग टर्म आप ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर आप किसी बीच वगैरह पे भी इवन ट्रैवल करके जा रहे हैं, किसी 2 दिन आपने किसी बीच का प्लान बनाया, वहाँ आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी शुगर को चेक करके अपनी स्विमिंग स्टार्ट करें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप किसी ट्रबल का शिकार हो जाएं। अच्छा जी, जो लोग आउटसाइड ऑफ योर कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम जोन का बहुत फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप 3 टाइम इंसुलिन लेने वाले हैं, या इवन आप जो है वो 12 आवर्ली मेडिकेशन ले रहे हैं, 12 आवर्ली आप इंसुलिन ले रहे हैं, 24 आवर्ली आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो जब आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं जहाँ डे एंड नाइट के जोन का डिफरेंस आ जाता है, तो मेक श्योर कि जहाँ पर टाइम गेन होना है, डेफिनेटली आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा होगी। जहाँ आपका डे शॉर्ट होना है, वहाँ आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होगी। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ ये एडजस्टमेंट ज़रूर करवाइए कि वेयर यू आर गोइंग टू ट्रैवल एंड हाउ विल यू एडजस्ट योर इंसुलिन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अगर आप किसी ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो डेफिनेटली यू मस्ट रिमेंबर कि किस तरीके से हाई टेम्परेचर आपकी शुगर्स को अफेक्ट करता है और आपके ट्रैवल को मुश्किल में डाल सकता है। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप ट्रैवल के दौरान या ट्रैवल से पहले डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रैवल बहुत सेफ़ और बहुत अच्छा होगा। अगर मैं कोई बात भूल गई हूँ और आप चाहते हैं कि उसके बारे में भी मैं ट्रैवलिंग के दौरान का कुछ बता सकूँ, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कर दें, कमेंट डाउन कर दें। आई विल कमेंट यू डाउन, आई विल रिप्लाई यू डाउन, सो दैट यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज। तो इंशाल्लाह ताला अपना, मुझे उम्मीद है
कि आपका सफ़र बखैरियत गुजरेगा और आप अपने सफ़र को बहुत एंजॉय करेंगे, अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करेंगे और अपने सफ़र को यादगार बनाएंगे। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।